राम भारत जय श्री राम वंदे मातरम द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की एक गाने वाली आंटी हैं और कांग्रेस की एक गाली वाली आंटी हैं। उनके लिए छोटी सी कहानी में लेकर के आई हूँ, शायद उनकी आंखें खुल जाए। बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है अपनी चरम सीमा पर था। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ने भुज एयरबेस को डैमेज कर दिया था, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। और वायुसेना का अगर जो है एयरबेस डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा संकट जो है सामने आ जाता है, और वो भी युद्ध के बीच में। और यही हालत जो है हमारी हुई थी भुज के एयरबेस जब हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसको बिना मरम्मत किए यूज़ में नहीं ला सकते थे, उसको उपयोग नहीं कर सकते थे। उसको वापस कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा समय लगना था। और उस ज़माने में इतनी सारी व्यवस्थाएं भी नहीं थी और इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं थी। और आज के ज़माने में क्या है, फटाफट आप 24 घंटे में कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। कच्छ के बाधार गांव में करीब 300 महिलाएं थीं। उन्होंने ये एक ऐसा काम का बीड़ा अपने कंधे पे उठाया। उन्होंने सेना से कहा कि अगर आप हमको परमिट करते हैं, अगर आप हमको इजाज़त दें, तो हम ये जो भुज का एयरबेस जो है वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको हम दुरुस्त कर देंगे, और इसको हम पहले वाली जो हालत थी उसमें हम ले आएंगे ताकि आप उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। ये जो महिलाएं थी वो निर्माण कार्य में दक्ष नहीं थी, और ये उनका पेशा भी नहीं था, ये उनका नौकरी भी नहीं थी। तो सोचिए, ऐसी महिलाएं जो कहीं से प्रशिक्षण लेकर के नहीं आई हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कोई शिक्षण नहीं है, लेकिन एक जज्बा था। उन महिलाओं ने अपने कौशल से और अपने साहस से, विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स थे उनके साथ में, जब उसको बनाया। और सोचिए, जब युद्ध चल रहा हो और गोले गिर रहे हो आपके ऊपर, जब बमबारी हो रही हो, गोलियां चल रही हो, तब उस टाइम पे एयरबेस को दुरुस्त करना जान की बाजी लगाने के बराबर था। लेकिन उन महिलाओं ने अपना जो अप्रतिम शौर्य था उसका परिचय दिया, अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया, और 72 घंटों में 3 दिन के अंदर एयरबेस को ठीक करके एयरफोर्स को दे दिया कि अब आप अपना रनवे इसको यूज़ करिए, और आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि उसको पहली स्थिति में लेकर के आ गए थे। और वायुसेना ने वहाँ से फिर से अपना युद्ध जो है, उसका जो युद्ध का जो आगे जो भी प्रोसीजर था, क्रियाकलाप था, उसको उन्होंने जारी कर दिया, उसको उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। इससे पहले दुनिया में, और मुझे लगता है आज तक दुनिया में कहीं पे कोई इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी उदाहरण नहीं है जहाँ पर सिविलियन महिलाएं, सामान्य परिवारों की, गांव से आई हुई महिलाएं, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया अपने देश के लिए। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, एयरबेस, वो उनको उपलब्ध करा दिया सिर्फ 72 घंटों में, 3 दिन के अंदर। इन महिलाओं में से बहुत सारी महिलाएं जो अभी भी जीवित हैं, और कुछ महिलाएं बहुत वृद्ध हो गई हैं, लेकिन जो जीवित हैं उनके साथ में एक ट्विस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, मैं भी आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को भुज गए थे, और वहाँ पर उन्होंने इन महिलाओं से भेंट किया जो उस वक्त अभियान में शामिल थीं, उनसे भी, और उस समय जो अभियान में शामिल नहीं थी उनसे भी प्रधानमंत्री ने भेंट किया। और उसके बाद में वो जो इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना इमोशनल मोमेंट था कि मतलब भुज में आम सभा हो रही थी, और जो भी वहाँ पे मौजूद था सबकी आंखें जो है ना वो भर आई थी। प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान किया, उनको आदर दिया, और बिल्कुल पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर देश के सामने उनकी जो सेवा थी वो देश के सामने वो लेकर के आए। नहीं तो इससे पहले कौन जानता था? क्या किसी को पता था? मुझे नहीं पता था। मैंने रिसर्च करके निकाला है कि आखिर सिंदूर का पौधे के बारे में था। उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को एक सिंदूर का पौधा भेंट किया 26 मई को, और उस जनसभा में, और कहा कि सिंदूर का जो पौधा है, और पौधा, ये जो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके, उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, उसको सफलतापूर्वक जो है किया है, उसको याद में हम आपको ये सिंदूर का पौधा दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का माथा जो है ना बहुत ऊपर कर दिया है। और प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, वो जो भेंट मिली थी ना, वो नरेंद्र मोदी जी अपने साथ बहुत संभाल करके ले आए, और उन्होंने
13 करीब महिलाएं थी, उनको प्रधानमंत्री ने, अच्छा हाँ, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री वीरांगना कहकर संबोधित किया था। वीरांगना आज तक हम जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए सुनते चले आए थे, लेकिन ये विशेषण जो है उन्होंने दिया उन 13 महिलाओं को, जिन्होंने 1971 के उस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक ऐसा अद्भुत काम का सूत्रधार किया था। और प्रधानमंत्री को सिंदूर के पौधे को वो लेकर के अपने साथ प्रधानमंत्री आए हैं, जो उन महिलाओं ने उनको भेंट किया था। और 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था, प्रधानमंत्री ने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग में जो उनका आवास है, वहाँ पर सरकारी आवास जो है, वहाँ पर सिंदूर के उस पौधे को रोप दिया। उसका वीडियो है, आप देखिए। आपको मैं वीडियो नहीं दूंगी, लेकिन मैं फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँ, क्योंकि स्ट्राइक आ सकती है, आजकल बहुत आ रही है। प्रधानमंत्री निवास में उसको रोपा गया। अब आप ये सोचिए कि वो पौधा जब बड़ा होगा, जब वो बड़ा होकर के पेड़ बनेगा सालों साल बाद, जब वो वृक्ष बन जाएगा, जब वो पौधा नहीं रहेगा, और जब तक इसका जीवन काल होगा, मतलब जब तक ये पेड़ का लाइफ है, तब तक 2 चीज़ें हमेशा याद आती रहेंगी सबको। ये पौधा हमेशा याद दिलाता रहेगा हमको, एक 1971 की लड़ाई में गुजरात के सामान्य गांव की महिलाओं के द्वारा जो एक असाधारण काम किया गया था, असाधारण शौर्य, असाधारण कुशल कौशल जो दिखाया गया था, वो याद रहेगा। और दूसरी चीज़ याद रहेगी, भारत के प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं के इस अद्भुत योगदान को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा, और उन्हें वीरांगना की उपाधि दी, जो रानी लक्ष्मीबाई को आज तक दी जाती थी। वीरांगना की उपाधि दी। और तीसरी चीज़ जो याद रखी जाएगी, वो याद रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। और उसके लिए प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में जो प्रधानमंत्री के हाथों से लगाया हुआ जो पौधा है, जो बढ़ करके पेड़ हो जाएगा, सिंदूर का पौधा, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जब भी बात की जाएगी, तीनों चीज़ें सामने आएंगी। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, लेकिन साथ में ये रहेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री में चला जाएगा, स्थायी तौर पर दर्ज हो जाती है सारी चीज़ें हिस्ट्री में, परमानेंटली दर्ज हो जाती हैं। 71 की लड़ाई हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, या कारगिल हो, या 65 की लड़ाई हो, या 48 की लड़ाई हो, ये सब भारत के मन पर अंकित हो गई हैं। और कहानियाँ इनकी इसमें जो हम अगर जब भी हम किसी पुराने पन्ने को पलटेंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन, हमने तो देखा है, मगर आगे आने वाली जनरेशन जब देखेगी ना, तो गर्व से बिल्कुल ओतप्रोत हो जाएगी। उसको लगे कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में थे जिन्होंने अपनी माँ भारती के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, ऐसे ऐसे जोखिम उठाए, गांव की वो औरतें जिनको कुछ भी नहीं आता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप ये सोचिए कि 71 से 2025 तक कितने साल हो गए, 46 साल नहीं, 30, 50, 55, 56, और अगर मैं सही मुझे अगर याद है तो 56 साल हो गए होंगे, 55-56 साल तो हो ही गए होंगे। भारत की केंद्रीय सत्ता ने उस छोटे से गांव की उन असाधारण महिलाओं की जो बाकी कहानी है, देश तक आने ही नहीं दी थी। कांग्रेस ने आने नहीं दी थी, किसी को ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, समझ में ही नहीं आया कि देश के सामने उन महिलाओं के असाधारण जो उनका शौर्य था, जो चरित्र था, उसको लाया जाए। जो देश अपने बलिदान, त्याग, साहस और शौर्य की कथाओं पर, कहानी पर, प्रसंग पर गर्व नहीं करता, जिसको घमंड नहीं होता, या उनको सहेज कर नहीं रखता है, तो फिर जो नई पीढ़ी है, जो नई पौध है, उसको हम कैसे बताएंगे, और उससे हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर जो है वो राष्ट्रवाद हो, उसके अंदर नेशनलिज्म हो, उसके अंदर अपने देश को लेकर के कुछ प्रेम हो। वो प्रेरणा जो है कहाँ से आएगी? वो प्रेरणा हमको देनी पड़ेगी कहानियाँ बता करके, कि छोटे से गांव में भारत के एक छोटे से गांव से कहानी आ गई, और प्रधानमंत्री ने इस जो कहानी है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसको जिसको कहते हैं ना, व्यापक तरीके से इसको सबको बताया है। और कहानी की जो खूबसूरती के साथ में ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ लिया है। सिंदूर का पौधा अपने सरकारी निवास पर लगा करके उन्होंने उन महिलाओं की जो इज्जत की है, उन महिलाओं को भी उन्होंने अमर कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट किया सिंदूर का ही पौधा,
अशोक का पौधा नहीं दिया, बरगद का पौधा नहीं दिया, पीपल का पौधा नहीं दिया, अमलतास का पौधा नहीं दिया, गुलाब का पौधा नहीं दिया, सिंदूर का पौधा दिया। और सिंदूर का पौधा जब बड़ा हो करके पेड़ बनेगा ना, तो पूरे भारत में एक आइडेंटिटी, एक स्मृति चिन्ह जैसा हो जाएगा कि कब लगा था, किस संदर्भ में लगा था, इसका रीज़न क्या था लगने का। ये सब जो है ना लोगों को याद आएगा, उनके मेमोरी में चला जाएगा। जब कौंधेगा ना, बहुत सारे साल जब बीत जाएंगे और मुझे लगता है कि हम भी नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ के वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है ना उसको ये मिलेगा। और ये एक ऐसा अद्भुत प्रयोग किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अपने नागरिकों का साहस, शौर्य और चेतना से भारत माता की सेवा की जो ये कड़ी का एक उज्जवल एक कहानी है, एक अद्भुत कथा है। और अब मैं कहती हूँ, मैं फिर जो मैंने जिससे शुरुआत किया था मैं वही बोलूँगी कि वो जो गाली वाली आंटी है और जो गाना गाने वाली बिहार की एक आंटी है, बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ जाने आप उन सभी महिलाओं का अपमान कर रही हैं। आप उन सभी महिलाओं का अपमान कर रही हैं जो वहाँ पे भुज के गांव में थीं, जिन्होंने इतना अदम्य शौर्य अपना दिखाया था। आप उन हर महिला की आप जो है अपमान कर रही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील करती हैं कि सिंदूर उन औरतों का भी, जो 26 औरतों का सिंदूर जो सुहाग जो उजड़ा था पहलगाम में, वो और उसके बाद की सारी औरतें जो सुहागनें हैं, वो सारी औरतें आज अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ में। आप कब समझेंगी? इट्स हाई टाइम नाउ। अब समझ जाइए, समझिए कि भारत क्या सोच रहा है, भारत क्या बोल रहा है। आपने सब कुछ किया और अब आप लोगों ने आकर के भारत की जो नारी है ना, उसके सुहाग को आपने चैलेंज किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो छोटी रिसर्च करके मैं कि जो कहानी लेकर के, कहानी नहीं है ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा इतिहास है जिसको दबाया गया, जिसको छुपाया गया, उसको मैं लेकर के आपके सामने आई हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये सही समय है? नहीं, क्या ये सही समय नहीं है कि अब जो है हमारे इतिहास को अंकित ऐसे कर दिया जाए कि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको देख करके बोले वाह हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।